Hello dear 7th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. Isn't it? Yes, I know. Everybody is safe. We will read chapter 16. Chapter 16 में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। चैप्टर 16 में हम बिजली करंट के बारे में और उसके प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, आखिर ये बिजली तरंगे क्या होती हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी अब एक महत्वपूर्ण जगह ले चुका है आज के समाज में। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये नियंत्रण में रहने वाला और सुविधाजनक तरीका है, ऊर्जा का रूप है। हम यहाँ पर रूप बोलेंगे इसको। ऊर्जा का एक रूप है जिसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योगों में, फैक्ट्रीज़ में आदि। एज यू प्रेस द स्विच ऑफ बल्ब टू ऑन पोजीशन, जैसे ही आप स्विच को प्रेस करते हो ऑन की पोजीशन में, इट स्टार्ट ग्लोइंग, ये शुरू कर देता है ग्लो करना यानी जलना। जैसे बल्ब को अगर आप करते हो तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। ऐसे ही फैन भी, समथिंग मस्ट बी फ्लोइंग इन द वायर्स, कुछ तो है जो वायर्स में चल रहा था जिसके कारण ये बल्ब ग्लो हो गया। In this chapter, we will discuss about the electric current and its effects in detail. इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, बिजली तरंगे और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, आखिर बिजली तरंगे क्या हैं? As flowing water contribute water current in rivers, similarly, if electric charge flows through a metallic wire, we call it electric current. जैसे चलता पानी जो है बनाता है वाटर करंट, पानी की तरंगे। चलता पानी पानी की तरंगे बनाता है नदियों में, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज यानी नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं थ्रू अ मेटेलिक वायर, मेटल वाली तार के अंदर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इन वायर को छील कर देखेंगे तो उसमें कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर होती है। देखो, इन वायर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यही तो क्या कर रहे हैं? जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक तरंगों में होती है बिजली ऊर्जा। दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये बिजली ऊर्जा बदल दी जाती है प्रकाश और ताप की ऊर्जा में। देखो तो, बल्ब जब ग्लो करता है तो ये लाइट एनर्जी में, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो लाइट रोशनी वाली एनर्जी में और हीट ताप वाली एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हुआ है। जैसे हीटर में ताप भी निकल रहा होता है और लाइट भी। ऐसे ही बल्ब को, जलते बल्ब को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वो भी गर्म हो जाता है, प्लस उसमें से लाइट निकलती है। आगे देखो बेटा,
व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर करंट चलता है तब लाइट और हीट एनर्जी बदल दी जाती है बिजली एनर्जी द्वारा। टू मेक द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर यू नीड अ सोर्स लाइक सेल और अ बैटरी। देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को चलाने के लिए कंडक्टर वही चीज़ें होती हैं जिसमें से करंट गुज़र सकता है। कंडक्टर जिसमें से करंट जा सकता है उसे कंडक्टर कहते हैं। तो करंट उसी कंडक्टर में से जब फ्लो करता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक ज़रिया साधन, वो है सेल या बैटरी। ज़रा देखो, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स आप देखें, सीरीज़ में बैटरी देख रहे हैं। देखो तो आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द एंड ऑफ द मार्क प्लस यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। आप प्लस वाला साइन देखते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। बैटरी के एक साइड पर, सेल के एक साइड पर भी प्लस लिखा होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाता है। दूसरा एंड, जैसे कि आप इधर भी देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, सिंबल ए। देखो बेटा, करंट को मापने की इकाई है एम्पियर, जिसका सिंबल, जिसका चिन्ह है ए। इसको ए से लिखा जाता है। जैसे हम चीज़ों को ग्राम, किलोग्राम, लीटर में मापते हैं, उसी तरीके से करंट को भी एक और यूनिट है जिसका नाम है एम्पियर, ए से लिखते हैं। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। आखिर ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द चार्ज फ्लो और ट्रैवल अलोंग क्लोज्ड पाथ। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट तभी संभव है जब फ्लो ऑफ चार्जेस यात्रा करता है एक बंद रास्ते में। द पाथ अलोंग, पाथ होता है रास्ता, अलोंग विच, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। वो रास्ता जिसमें बिजली करंट चलता है, चल सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से वायर को कनेक्ट किया गया एक बल्ब से। हम ये एक्टिविटी खुद भी परफॉर्म करेंगे और आपसे भी मैं ये करने को बोल रही हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट इस तरीके से फ़्लो होता है तो करंट चलना शुरू करता है। दो चार्जेस चलते हैं तो करंट बहना शुरू करता है और बल्ब ग्लो करने लगता है। ये पूरा का पूरा क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी ये वो रास्ता है जिसके अंदर करंट चलता है। इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखो, ये बैटरी का सिंबल है, ये बल्ब का, ये स्विच का। डिटेल में अब देखो, ये जो लाइनिंग है ये वायर को दिखा रही है। अब ये वो रास्ता है जिसमें करंट चल रहा है। ज़रा देखो तो, यहाँ पर स्विच ऑन है और करंट इस तरीके से एरो बता रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखो स्विच ऑफ होने पर लाइट स्विच ऑफ है, लेकिन स्विच ऑन करने पर लाइट इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट बदल रही है लाइट एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी में। और स्विच जो है ऑन ऑफ करने का काम करता है। इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट सिर्फ एक वो रास्ता है जिसमें बिजली करंट दौड़ता है
और इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है हीट और लाइट एनर्जी में। ओके डियर, गुड डे, थैंक यू।